नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं citypostlive.com। चुनाव का माहौल है तो चुनावी बात होगी और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के रंग में बिहार रंगा हुआ है, लेकिन एक सीट है विधानसभा की जो अभी खाली हो गई है और इसकी वजह तो आप जानते ही हैं। इलियास हुसैन का नाम आपने सुना होगा, वो सजा याफ्ता हैं अलकतरा घोटाले में, उनको सजा हो गई है और अब मेरे साथ एक ऐसे नेता हैं जो उस सीट से दावेदार हैं, काफी एक्टिव हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, मोहम्मद नकीब अहमद। जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। जी, आप बताइए, आप कब से सक्रिय हैं? और 1995 से हम आरजेडी में सक्रिय हैं। तो आपका दावा कैसे बनता है, बताइए। दावा इसलिए बनता है कि हम जो है जमीन से जुड़े हुए हैं और शुरू से समाज का काम किए हैं। वहाँ हर काम जो है सामाजिक काम जो भी होता था, धार्मिक काम हम किए, इसलिए लोकप्रियता मेरी बहुत अच्छी है उस विधानसभा क्षेत्र में, डिहरी विधानसभा क्षेत्र में। और मैं लोगों के बीच हमेशा रहने वाला आदमी हूँ। मेरा प्रॉपर घर भी वहीं पर है और लोग मुझे चाह रहे हैं कि इस सीट से कैंडिडेट रहे आरजेडी के, और मैं कैंडिडेट रहना चाहता हूँ आरजेडी का। इलियास हुसैन काफी लोकप्रिय नेता थे वहाँ के और उनके बेटे भी दावेदार हैं इस सीट के, फिर कैसे आपको लगता है कि उनके बेटे की जगह आपको मिल जाएगा? जी, देखिए ये वंशवाद वाला जो है अब यही खत्म हो गया है। अभी जो है लालू जी के लड़के आए हैं, उनको वंशवाद का लगा, लेकिन उनके अंदर उस विकट परिस्थिति में जो दोनों लड़के उनके थे, माननीय तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी ने जो संभाला पार्टी को उतनी बड़ी मुसीबत में, तो उनके अंदर खुद की उतनी था शक्ति क्षमता थी। जी, तो वो जो है संभाल पाए, लेकिन ये चीज़ मंत्री जी के बेटे के अंदर नहीं है। भली बात ही वहाँ की जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। यानी लालू यादव की राजनीतिक विरासत को तेजस्वी तेज प्रताप ने संभाल लिया, लेकिन इलियास हुसैन का पुत्र में ये क्षमता नहीं ना, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं सक्रिय नहीं है, कहीं किसी तरह के नहीं, आज तक क्षेत्र में उनकी कोई पहचान है नहीं, कोई पहचानता भी नहीं है कि माननीय मंत्री जी के बेटा। तो लड़ना चाहते हैं क्या आपको? क्या? हाँ, वो भी अपने इसके पे लड़ना चाहते हैं। बाप की विरासत है तो हर कोई विरासत को कायम रखना चाहता है, लेकिन जो उनके बाप की क्षमता थी उनके अंदर तो है नहीं, तो विरासत को संभालने के लिए अपने अंदर तो ये चाहिए। राजनीति में विरासत को जरूरी थोड़ा है कि पुत्र ही संभालेगा, नहीं, कोई संभाल। वही है कि सक्रिय जो सदस्य शुरू से लगा हुआ है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसकी जो है पार्टी बढ़िया से जो है करा ले, सर्वे करा ले मेरी लोकप्रियता क्या है। उनका बहुत ज्यादा विरोध भी लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। पार्टी के नेता से मिले हैं, तेजस्वी तेज प्रताप या किसी से मिले हैं? जी, भाईचारा मुलाकात हुई है। अपने दावा भी नहीं ठोका ना, दावा के लिए तो हम सक्रिय हैं, मतलब मीडिया आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से और पत्रिका के मीडिया के माध्यम से, मीडिया के जरिए आप अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। जी, और कुछ लोगों से मिले भी हैं, जैसे भाई वीरेंद्र जी हैं और लोग वरिष्ठ नेता लोग से मिले हैं। सबसे व्यवहारिकता से अभी हम मिल रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? जी, पूरी जनता मेरे साथ है, वहाँ 90% जनता मेरे इसके साथ है और मुझे ही सपोर्ट करने के लिए थे, हर वर्ग के लिए, इसलिए कि मैं किसी एक जाति विशेष का कभी राजनीतिक नहीं किया हूँ ना उसके। आज की तारीख में चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, बहुत खर्चीला हो गया है। कैसे चुनाव खर्चा जुटाएंगे आप? देखिए भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। खर्चा चुनाव आपके ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ खर्चा जो है लोग इसको पेशा बना के लड़ते हैं, कोई जो है इसे सेवा की भावना से लड़ते, तो हम सेवा की भावना से लड़ रहे हैं। रही खर्च की बात तो आम जनता है और हम हैं, मिलजुल के उसी में आपस में हम लोग जो है इस चुनाव को निकल मन बना चुके हैं लड़ना ही। जी, पूरी तरह। लेकिन अगर नहीं पार्टी का टिकट मिला तब क्या करेंगे? नहीं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आरजेडी से अगर गठबंधन से टिकट मिलता है, माननीय हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद रहा और हमारे भाई तेजस्वी जी माननीय का अगर मेरे साथ सहयोग रहा, तो मैं इस चुनाव को सफलतापूर्वक निकालने की क्षमता रखता हूँ। मैं दावे के साथ ही कर रहा हूँ। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा गरीबी से जो लोग पहले ही से जो जूझ रहे हैं, अभी तक उनके साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग लोग हैं, उनको जो उनके उत्थान के लिए सोचना मेरी पहली प्राथमिकता है। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपने सुन लिया इनको, इनका कहना है कि इलियास हुसैन का बेटा तो दावा कर रहा है सीट पर, लेकिन उसमें राजनीतिक क्षमता नहीं है। तेजस्वी तेज प्रताप की तरह वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं सकता है
ये दावा कर रहे हैं कि हम संभाल सकते हैं। यानी उस सीट को अगर बचाना है आरजेडी को तो वहां से इनसे ज्यादा दमदार कोई प्रत्याशी नहीं है, इनका ये दावा। और पार्टी को भी अपना संदेश दे चुके हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी हरी झंडी मिली नहीं है, उसी का इंतजार है। इलियास के बेटे भी लगातार चक्कर काट रहे हैं राजनीतिक गलियारे का, नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी तक किसी ने हाँ नहीं कहा है। तो जाहिर है अभी इनके लिए चांस है, इनकी बात बन सकती है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे और इनके दावे में दम दिखे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन आपको लगता है, आपके क्षेत्र के हैं, अगर लगता है कि इनके दावे में दम है, इनका आप समर्थन करते हैं, तो आप जरूर अपना कमेंट दीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।